गंगाराम अस्पताल में इस वक्त मौजूद हो और इन दिनों अस्पताल में जो संख्या है मरीजों की वो इस परेशानी के साथ सबसे ज्यादा बढ़ी है कि दिवाली के बाद से लगभग अगर बीते 1 से 1.5 हफ्ते की बात की जाए तो उस बीच में सांस लेने की तकलीफ के साथ जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और हालांकि प्रदूषण का असर ही है जो देखने को मिल रहा है कि दिवाली से पहले अस्पताल में जो फ्लो हुआ करता था चेस्ट, ब्रोंकाइटिस, टीबी के मरीजों का या सांस संबंधी तकलीफ के साथ जो मरीज पहुंचते थे उनकी संख्या जहां 10 हुआ करती थी अब अस्पतालों में प्रतिदिन 20 से 30 बढ़ रहे हैं, यानी कि दुगने मरीज अब पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं गंगाराम अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं और अभी मदन लाल जी पहुंचे आनंद पर्वत से। इनको भी सांस लेने की परेशानी हो रही है। मदन लाल जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। सांस लेने में बहुत कितने दिन से हो रहा है? ये कल से हो रहा है। क्या लगता है मदन जी, प्रदूषण की वजह से सांस नहीं ले पा रहे? मास्क पहन के रखते हैं आप? हाँ, मार सकता हूँ। और भी कोई दिक्कत हो रही, गले में, आंखों में इचिंग, कुछ और भी? रोटी नहीं खाई जा रही है, उल्टी हो जाती है। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपको? डॉक्टर ने लिटा दिया यहाँ पे। ये सांस लेने की समस्या कब से हो रही है? कल से। दिवाली के बाद से ही लगा हाँ, आपको? हाँ, कल से हो रही है, कल से ज्यादा होगी। क्या लगता है जो इतना ज्यादा प्रदूषण भरा है हवा में उसकी वजह से हो रहा है? उसकी वजह से भी है। खैर मेरे को मदन लाल जी पहुंचे आनंद पर्वत से। मदन लाल जी को जो प्रोसेस है पूरा ब्रेथलेसनेस की समस्या के साथ जो लोग पहुंचते हैं जिनको नेबुलाइजर दिया जाता है, बाद में इनका पूरा सैचुरेशन चेक किया जाता है, वो तमाम प्रोसेस किए जाएंगे। लेकिन कैजुअलिटी में इस तरह के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर अभिनव, अगर ये बात करें हम लोग कि कितने सारे मरीज हैं जो चेस्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत प्रदूषण की वजह से हो रही है, उनकी तादाद कितनी तेजी से बढ़ी है? दिवाली के बाद से तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। 2-3 गुना पेशेंट्स जो हैं कैजुअलिटीज़ और ओपीडीज़ में आ रहे हैं जिनको ये दिक्कत हो रही है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी ऐसे मरीज़ और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो इसका दोहरा कारण है, एक सर्दी है क्योंकि सर्दी में ये मरीज़ वैसे भी आते हैं, और दूसरा कारण प्रदूषण। तो प्रदूषण की वजह से भी ये जो नॉर्मल मरीज़ भी हैं उनको भी दिक्कत हो रही है जो बाकी किसी और मर्ज़ के मरीज़ हैं। और कई पेशेंट्स जो ऐसे हैं जिनको पहले ही सांस की दिक्कत है उनमें ये चीज़ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और ज़्यादा तीव्र हो रही है। जो पुराने टीबी के मरीज हैं जिनको पहले से अस्थमा है, क्या उनके लंग्स सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या उनके लंग्स में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है? या जो पुराने टीबी के मरीज है ये कहा जाए कि उनके दोबारा से उनकी टीबी लौट आई है इस प्रदूषण की वजह से? दोबारा लौट तो नहीं आई है, बट ये है कि जिन लोगों के लंग्स कमज़ोर होते हैं, जैसे पहले टीबी हुआ तो आपका लंग कमज़ोर हो जाता है, उसी तरीके से अगर आपको पहले कोविड रहा तो भी आपका लंग कमज़ोर हो जाता है। और जिसको दमा है, COPD है, तो उनके लंग्स जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, तो प्रदूषण के कारण ये चीज़ बढ़ सकती ही है। डॉक्टर अभिनव कैजुअलिटी में मौजूद हैं। लगभग हफ्ते भर की बात करें संख्या की तो हफ्ते भर में कितने सारे मरीज हैं जिनकी संख्या में उछाल आया है? कम से कम 2 गुना बड़े होंगे मरीज जो है ना, मतलब जितने पहले आते थे उसके हिसाब से 2 से 3 गुना बड़े होंगे, बट एग्जैक्ट नंबर कहना बड़ा मुश्किल है। और यही हालत कैजुअलिटी की भी, OPD की भी, मेडिसिन वार्ड की भी है? जी ज़रूर, ऐसा ही है। काफ़ी सारे पेशेंट्स OPD में भी आ रहे हैं, इनफैक्ट OPD में और ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं क्योंकि जिसको हल्की दिक्कत है वो OPD आएगा, और जो पेशेंट जिसको इमरजेंसी आना पड़ रहा है, जिसकी दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको इमरजेंसी आके हम लोग एडमिट भी कर रहे हैं कुछ पेशेंट्स को, ऐसे भी पेशेंट्स हैं। तो ये गंगाराम अस्पताल की तस्वीर है, कैजुअलिटी में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे जिस तरह से तेजी से मरीज सुबह से पहुँच रहे हैं ब्रेथलेसनेस की परेशानी के साथ ही अमूमन ऐसा ही हाल OPD का भी है, मेडिसिन वार्ड का भी है। ये पूरी गैलरी है कैजुअलिटी की जिस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मरीज सबसे ज़्यादा जब परेशानी होती है अस्पताल की कैजुअलिटी में ही आते हैं, उसके बाद अगर अक्यूट उनके अंदर ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है कि ब्रेथलेसनेस बहुत अक्यूट है या परेशानी बहुत ज़्यादा है, अगर ये देखने को मिलता है तो उनको सीधे एडमिट किया जाता है और उसके बाद उनको आगे का इलाज मुहैया कराया जाता है। ये तस्वीर है और चेस्ट संबंधी परेशानियों के साथ अस्पताल में मरीज इस वक्त सबसे ज़्यादा पहुंच रहे हैं। प्रदूषण के बाद जो आंकड़ा है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। किस तरह से प्रदूषण का लेवल जो लगातार बढ़ रहा है, अगर IMD एक्सपर्ट की माने तो उनका भी ये कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा, यानी बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण रहेगा। तो ये स्थिति अस्पतालों की जहाँ पे लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से मरीजों की जो संख्या है लगातार अस्पतालों में बढ़ती चली जा रही है। कई लोगों को नेबुलाइजर दिया जा रहा है। तो कैजुअलिटी में प्रतिदिन सुबह से ही, आज सुबह अगर यहाँ की बात करें तो आज सुबह से यहाँ से लगभग 4 से 5 मरीज हैं जिनको डिस्चार्ज किया गया नेबुलाइजर देने के बाद, और प्रतिदिन कई सारे मरीज हैं
जिनको एडमिट भी किया जा रहा है। तो ये स्थिति है दिल्ली के गंगाराम अस्पताल की, जहाँ पर डॉक्टर अभिनव भी हमको बता रहे थे कि वहाँ यहाँ पर चेस्ट संबंधी जो मरीज हैं, जो जहाँ पहले 10 या 20 आ रहे हैं, यानी कि दुगनी संख्या ओपीडी में, मेडिसिन वार्ड में और सिर्फ कंप्लेंट्स के साथ ज्यादा पहुंच रही है।